जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑपरेशन ऑफ जीएस के इस चैनल पे। हम पढ़ रहे थे गुप्ता एम्पायर के बारे में। ये हमारा वीडियो है सेकंड पार्ट गुप्ता एम्पायर के बारे में। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जाकर पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको ये पार्ट समझ में आएगा। ये हमारा सेकंड एंड लास्ट पार्ट है गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य के बारे में। हमने श्री गुप्ता, घटोत्कच, फेडरल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, उनके टाइटल्स के बारे में पढ़ा और उन्होंने क्या क्या किया, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी और किन किन जगहों तक अपने साम्राज्य को फैलाया। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। हम अपने आने वाली किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि गुप्ता एम्पायर में किंग्स ज्यादा हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है कि कौन कौन से समय पे वो कौन कौन से काम किए। तो सबसे पहले देखते हैं अब हमारे अगले किंग के बारे में। इसका नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड हमारा आज का किंग है। उसके बाद हम आने वाले किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या था, 380 से 413 एडी, यानी कि 380 यानी कि 380 एडी से 413 यानी कि 413 एडी तक इसका क्या था, टाइम पीरियड था। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इसने क्या क्या चीजें की। तो देखिए, समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय द रामगुप्त, but his younger brother Chandragupta II killed him and married his queen Dhruva Devi. First capital Patliputra and second is Ujjain. First capital is Patliputra, second is Ujjain. तो देखिए हुआ क्या, चंद्रगुप्त जो इसका बाप था, इसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दो लड़के थे, एक का नाम था चंद्रगुप्त सेकेंड और दूसरे का नाम था रामगुप्त। समुद्रगुप्त के मरने के बाद उसका लड़का कौन था, राम, उसको गद्दी पे बैठना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, उसको गद्दी पे बैठना चाहिए था। लेकिन उसका छोटा भाई ने अपने भाई को मार दिया, यानी कि समुद्रगुप्त के दो लड़के, एक का नाम था रामगुप्त, दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त सेकेंड। तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने किया कि अपने बड़े भाई को जान से मार दिया, क्योंकि देखिए राजा पुरानी परंपराओं में यही होता था, जो बड़ा लड़का होता था वही गद्दी पे बैठता था और दूसरा लड़का जो होता था वो सेनापति होता था। तो इस रिचुअल के अनुसार समुद्रगुप्त का जो बड़ा लड़का था रामगुप्त, उसको गद्दी पे बैठना चाहिए था। लेकिन चंद्रगुप्त सेकेंड ने सत्ता के लालच में आके, यानी कि गद्दी पे बैठने के लिए, राजा बनने के लिए अपने भाई को ही मार दिया। क्या किया, His younger brother Chandragupta II killed him, उसको मार दिया एंड मैरी हिज क्वीन, यानी कि उसने अपनी भाभी के साथ विवाह किया। इसके भाभी का क्या नाम था, ध्रुवा देवी। तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने अपने भाई को मार दिया और उसकी बीबी यानी कि इसकी भाभी से उसने क्या किया, शादी कर लिया। तो उसके बाद इसके लिए क्या किया, इसके पहले सबसे पहले कैपिटल इसका क्या था, सबसे पहले कैपिटल इसका था पाटलिपुत्र। उसके बाद इसने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया उज्जैन में। देखिए, सत्ता का नशा ऐसा है जो सबको आगे गिरा देता है। तो आप ऐसे समझिए कि आज के भी जो नेता हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, सारे करप्टेड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैक्सिमम करप्ट है। वो सत्ता के लिए जनता से कुछ भी कर सकते हैं। यही आज की राजनीति। इतिहास हमको सिखाता है कि हमारा वर्तमान कैसा होना चाहिए। इतिहास से हम सीखते हैं कि हमारा वर्तमान कैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इतिहास में जो चीजें हो चुकी हैं, जिन जिन चीजों को हम जानते हैं, वो चीजें हमारे प्रेजेंट टाइम में ना हो, इसीलिए इतिहास को पढ़ना जरूरी होता है। इतिहास जिसमें हम बहुत ही आसानी तरीके से स्टोरीज के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम समझ रहे हैं, क्योंकि इतिहास को रटा नहीं जा सकता। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखिए ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप मूवी देखने जाते हैं तो आप क्या मूवी को रटते हैं, नहीं। तो इसी तरह इतिहास को हम रखते नहीं है। इस चैनल का नाम है ऑपरेशन ऑफ जीएस, जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए इसने क्या किया, उसको ही इंटर्ड इनटू मैट्रिमोनियल अलाइसेंस विद द नागा। देखिए मैट्रिमोनियल अलाइसेंस होता क्या है, यानी कि शादी करके अपने साम्राज्य को फैलाना। पुराने राजा महाराजा यही करते थे, किसी दूसरे राज्य की लड़की के साथ शादी करते थे और उसके साथ अपने पूरे साम्राज्य को बढ़ा लेते थे। तो ऐसी कहते हैं मैट्रिमोनियल अलाइसेंस। हमने कई सारे क्यूज के बारे में पढ़ा जो मैक्सिमम टाइम में मैट्रिमोनियल अलाइसेंस को ज्यादा प्रेफर करते थे। किसी दूसरे राज्य की लड़की के साथ शादी कर लो, राजकुमारी से शादी कर लो और उसकी पूरी प्रॉपर्टी और उसका पूरा इलाका अब हमारे अंडर में आता था। तो जो इसका इलाका किसी इस पॉइंट पे था, किसी इस जगह पे था और दूसरे राज्य के साथ शादी करके उसने इलाका इतना बड़ा कर दिया। तो ये था मैट्रिमोनियल अलाइसेंस का मेन फैक्ट। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसने कौन कौन सी उपहार ली। तो ही वाज टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। क्या नाम दिया इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। इसके परदादा श्री गुप्ता और घटोत्कच ने क्या उपाधि ली थी, महाराजा। और इसने क्या लिखा, इसने क्या लिया, अपना
टाइटल विक्रमादित्य। तो आप ये याद रखिए, आपको क्वेश्चन में जरूर पूछता है कि कई सारे ऑप्शन दे देगा आपको, मैच द फॉलोइंग में ये पूछ सकता है कि गुप्ता एम्पायर्स में इतने सब राजाएं थे और उन्होंने ये क्या किए, टाइटल्स लिए। अब इसको आप मैच कीजिए कि कौन से किंग ने कौन से टाइटल्स को अपनाया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अब हम देखते हैं, अगर आप चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। He was the first Gupta ruler to issue the silver coins, का नाम था रुपाया, रुपाया का। देखिए क्या था ये, फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन्स। अब याद रखिए क्वेश्चन में ये पूछता है कि गुप्ता अंपायर में कौन सा ऐसा रूलर था जिसने सिल्वर कॉइन्स को सबसे पहले इस्तेमाल किया, जिसमें क्या नाम था, चंद्रगुप्त सेकेंड। आल्सो इशू द कॉपर कॉइन, ये सबसे पहले ने सिल्वर यानी कि चांदी के सिक्कों का इन्होंने इस्तेमाल किया, इशू किया। उसके बाद कॉपर के सिक्कों का भी इस्तेमाल किया। द आयरन पिलर इंस्क्राइब द फिक्स नियर द कुतुब मीनार मेंशन इन अ किंग चंद्र। देखिए एक आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक आयरन पिलर है जिसपे लिखा है चंद्र। ये मेंशन है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त सेकंड, लेकिन उसको कंसीडर किया जाता है, इसको चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ही कंसीडर किया जाता है। तो कुतुब मीनार में एक आयरन पिलर है, लोहे का स्तंभ है जिसपे चंद्र लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसको कंसीडर किया जाता है कि ये चंद्रगुप्त सेकंड पे ही लिखा गया, उसी के बारे में बताया गया। और इसी के समय में एक चाइनीज आए थे जिसका नाम था फाहिन। क्या नाम था उसका, फाहिन। क्योंकि एग्जाम से आपको ये जरूर पूछता है कि कई सारे कौन कौन से फॉरेन राइटर्स थे जो किस टाइम पीरियड में और किस किंग के टाइम पीरियड में आए थे। आप ये याद रखिए कि कई सारे क्वेश्चंस में आपको ये ऑलरेडी पूछ चुका है, सीडीएस, एनडीए, सीजीपीएफ और यूपीएससी तक के एग्जाम्स में जो सीएससी का होता है कि कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन से किंग के रूल के समय कौन कौन से चाइनीज या मंगोलियन राइटर्स आए थे। तो फाहिन जो था वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड में चाइना से आया, यानी कि चाइनीज राइटर था। His code was adopted by celebrated 9 जिम्स, मतलब 9 रत्न, यानी कि इसके पास एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था। क्या था इसके पास, एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसमें संगीतकार, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लोगों को रखा, इसको 9 रत्न कहा जाता था, यानी कि 9 लोगों का समूह था जिसमें उसने अपने पूरे साम्राज्य के अच्छे नीतियों के बारे में बनाने के लिए रखा हुआ था। तो ये था चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब अपने आगे वाले किंग को बारे में पढ़ते हैं। अब अपने अगले किंग के बारे में, इसका नाम है कुमारगुप्त। क्या है, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किसका लड़का था, चंद्रगुप्त सेकंड का लड़का था। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने भाई रामगुप्त कुमार को उसकी बीवी ध्रुवा देवी से शादी किया, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम पड़ा कुमारगुप्त। तो देखिए कुमारगुप्त अब क्या करेगा, इसके बाप का टाइम पीरियड 413 में खत्म हुआ और ये नया किंग बना 413 से 467, यानी कि 467 एडी तक इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद देखिए इसने किया क्या, he was the son of Dhruva Devi, it was extended Gupta empire from the North Bengal to Kathiawar and from Himalayan to the Narmada। तो देखिए इसने किया क्या, ये ध्रुवा देवी का लड़का था और इसने किया क्या कि बंगाल से, यानी कि नॉर्थ बंगाल से, कठियावाड़ पड़ता है आपका गुजरात में, वहां तक अपने साम्राज्य को फैलाया और हिमालय से लेकर नर्मदा नदी यानी कि आपके नीचे तक इसने अपने साम्राज्य को फैलाया। यानी कि एक अच्छा शासक था जिसके अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने साम्राज्य को और बढ़ाया। और इसने क्या किया, इसके समय के फॉरेन इन्वेडर्स थे हंसाद, जो मतलब बाहरी ऐसे जैसे मंगोलियंस थे, बाहर से इसके राज्य पे अटैक किए। तो इस समय जैसे ये क्वेश्चन में पूछता है कि हंसा ने गुप्ता एम्पायर के किस रूलर के ऊपर किस समय अटैक किया था और वो कौन थे, तो उनका नाम था हंसा। उसको क्या कहा गया, हंसा कहा गया। और देखिए ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो इसी ने बनाया था नालंदा यूनिवर्सिटी। आपको एग्जाम्स में ये भी पूछ सकता है कि गुप्ता एम्पायर के कौन से किंग ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। तो इसका जवाब है आपका कुमारगुप्त। इसका जवाब है कुमारगुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। अब अपने आने वाले किंग्स के बारे में देखते हैं, एक दो और इंपॉर्टेंट किंग आएंगे, उसके बाद गुप्ता एम्पायर पूरी रूप से खत्म हो जाएगा। अपने अगले किंग्स का नाम है सकंदगुप्त, उसके बारे में देखते हैं इसका टाइम पीरियड कहां से था। देखिए 455 एडी से 467 एडी तक इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद देखिए ये क्या था, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, यानी कि गुप्ता साम्राज्य का ये आखिरी महान शासक था। अब धीरे धीरे जो किंग्स आएंगे वो वीक किंग्स है, यानी कि कमजोर शासक आएंगे, वो अपने राज्य के प्रति उतना ध्यान नहीं देंगे, अपने भोग विलास और अपने एंजॉयमेंट के लिए वो रहेंगे, प्रजा के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये जो भी जितने भी लोग थे, जितने भी किंग्स थे, वो अपनी प्रजा के बारे में ज्यादा ध्यान रखते थे कि अपनी प्रजा को, अपने साम्राज्य को कैसे फैलाया जाए। इसके बाद
वीक रूलर्स आएंगे, कमजोर शासक आएंगे जो अपने लिए जिएंगे, यानी कि अपने भोग विलास में ही जिएंगे। तो देखिए किसने क्या किया, ये लास्ट क्या था, ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये क्या था, ग्रेट रूलर था गुप्ता एम्पायर का। ही रिपल्सेस द फॉरेन हंसा अटैक्स ट्वाइस इन हिज हीरोइक फीट टाइटल हिम टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इसके समय जो हंसा थे, फॉरेन इन्वेडर्स थे, इसके समय में 2 बार आए थे और इसने उन दोनों बार इसको हराया था। और इसने अपने आप को एक उपाधि, इसका नाम था विक्रमादित्य। इसने भी अपने आप को एक उपाधि दी, इसका नाम क्या था, विक्रमादित्य। और ये इसके बारे में कहा लिखा है, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी कि भितारी में एक पिलर है लोहे का, इसके बारे में उस पर लिखा हुआ है सकंद गुप्त के बारे में, या सकंद गुप्त के बारे में लिखी। इसके बाद इसका आता है इसका भाई, सॉरी, इसके बाद आता है नया, किसका नाम पड़ता है, विक्रमादित्य। क्या नाम पड़ता है, विक्रमा। इसके बाद इसका भाई है, इसका नाम कहता है विष्णुगुप्त। क्या नाम पड़ता है, इसके बाद आता है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और ये लास्ट क्या था, लास्ट नॉन रूलर। देखिए क्या था ये, लास्ट नॉन रूलर, लास्ट नॉन, आखिरी राजा जिसको पहचाना गया गुप्ता एम्पायर का। तो ये खत्म होता है गुप्ता एम्पायर का पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।